और अगली कड़ी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रांतीय प्रवक्ता भैया सूरज सिंह जी आए हुए मध्य प्रदेश दमोह जिले से भोपाल की मासिक महाआरती में उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। देखते हैं उन्होंने योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधाराओं से अवगत कराते हुए संगठन के सभी गुरु भाई बहनों को क्या मार्गदर्शन किया। विचारधारा से अवगत कराएं। बोलिए वंदनीय धर्म सम्राट चेतना पुरुष प्रमंच युवराज श्री शक्ति पुत्र भगवान की जय। माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। श्री पंचज्योति शक्ति दी सिद्धाश्रम धाम की जय और सच्चा दरबार की जय। ईश्वर के अवतारी पुरुष प्रमंच युवराज श्री शक्ति पुत्र भगवान एवं ममतामयी माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, ब्लॉक पदाधिकारीगण, टीम प्रमुख, गुरु भाई गुरु बहन एवं इस माइक के माध्यम से जहां तक इस भोपाल नगर में मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी को हृदय से जय माता की, जय गुरुवंती। अति सौभाग्यशाली क्षण परम पूज्य परम शिवराज श्री शक्ति जी भगवान की कृपा से आज हमारे और आपके जीवन में एक और सौभाग्य जुड़ा, क्योंकि पूज्य गुरुवर जी ने भी कहा है कि यह मां की साधना ऐसी साधना जिसको हम सामूहिक मिलकर के वह शक्ति साधक और साधिकाओं द्वारा किया जाता है। इसको पूज्य गुरुवर जी ने स्वयं मूल ध्वज की आरती से एकाकार किया है कि कितना सौभाग्यशाली क्षण हम और आपके बीच में प्राप्त है। सोचे विचार करें, आज गुरुवर जी ना होते तो हम कहाँ होते, इस पर विचार करने की बात है। यह गुरुवर जी द्वारा चलाया हुआ एक धर्म युद्ध है और उस धर्म युद्ध में बहुत गुरुवर जी ने हमें और आपको धर्म योद्धा बनाया है। और कैसा धर्म योद्धा, जो बिना अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ते हुए हमें वह युद्ध जीतना है। हमारे शस्त्र क्या है? कुमकुम का तिलक, रक्षा कवच, माता दंड ध्वज, यह शंख और अभी तो और कुछ गुरुवर जी ने हमें और पात्र बना दिया और गुरुवर जी ने हमें मां का साक्षात त्रिशूल भी दे दिया। यह हमें इन्हीं सभी अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, साधनात्मक तपबल के माध्यम से, वह ऊर्जा को लेकर के, वह प्रेरणा को लेकर के, आत्मशक्ति को लेकर के समाज में गली गली जाकर के, घर घर में जाकर के मां की जोत जलानी है। और मां की जोत जला करके जब हम किसी घर में जाते हैं, जैसे भैया जी ने बताया था कि कोई व्यक्ति पूछता है कि आपने मुझे क्या दिया था, तो भैया ने कहा कि हमने आपको मां का आशीर्वाद दिया था। वही साधना जो हमने है, छोटी सी साधना मां के चरणों में बैठ करके की, और गुरुवर जी ने भी कहा है कि मां के सामने जब भी बैठे एक शिशु बन के बैठे, बिल्कुल साधक शांति का वातावरण, सात्विक प्रवृत्ति का आचरण लेते हुए। मां होती है, मां का हृदय कितना विशाल होता है। हम तो एक बालक है, शिशु है, और एक शिशु का कर्तव्य होता है कि मां के चरणों में जब भी बैठे एकदम शांति के साथ, हे मां मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं थी, मैं कौन था, कहां का था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, और आज अगर परम पूज्य परम शिवराज श्री शक्ति बुद्धि भगवान के आशीर्वाद से अगर मुझे आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इससे बड़ा मैं सौभाग्यशाला और कोई नहीं हो सकता। ऐसा अगर भाव आपके अंदर मां के चरणों में होगा तो मां को आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। कहते ना, एक बहुत बड़ा एक शब्द है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। और कैसा गुरु? एक सदगुरु जो स्वयं हमें, हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर के अवतारी पुरुष परमहंस योगराज श्री शक्ति बुद्धि भगवान, जो शिव के अवतारी पुरुष है, सच्चिदानंद के मूल स्वरूप है, जो ऋषियों के भी सिरमौर है, ऐसे परम पूज्य परमहंस योगराज श्री शक्ति बुद्धि भगवान का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है।
विचार करें, सोचें, समझें। कथनी और करनी में अंतर अन्य संगठनों का हो सकता है, अन्य साधु संतों का हो सकता है, अन्य धर्माचार्यों का हो सकता है, लेकिन हम एक ऋषि के सानिध्य में जीवन जी रहे हैं। अगर हमने एक बात कर दी तो वह पत्थर की लकीर होना चाहिए। जैसे भोज गुरुवर जी ने अभी चिंतनों में कहा था, हम और आप स्वयं गए थे, भोज गुरुवर जी ने कहा था ये दुष्कृत की तपस्या, वशिष्ठ की साधना और कई ऋषियों मुनियों की साधना खंडित हो सकती है, लेकिन एक शक्ति पुत्र जी महाराज का संकल्प कभी खंडित नहीं हो सकता है। और आज अभी मैं सुबह आने के पहले जब भोज गुरुवर जी का एक चिंतन सुन रहा था, भोज गुरुवर जी ने कहा था चाहे राजनीतिक शक्तियां हो, चाहे धर्माचार्य वाली शक्तियां हो, कोई भी शक्ति पुत्र जी महाराज को डिगा नहीं सकती। तो यही ऊर्जा को लेकर के जब मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे गुरुवर जी सारे समाज को साधनात्मक तब्बल की चुनौती देते हैं, तो हमें भी एक संकल्प लेना है कि कोई भी साधु संत हो, कोई भी धर्माचार्य हो, कोई भी पर्चा बनाने वाला हो, कोई भी पाखंडी हो, और मैं उस पाखंडी से भी कहना चाहता हूँ, उस प्रशांत महाराज से भी कहना चाहता हूँ कि तेरे में अगर कोई शक्ति हो तो शक्ति पुत्र जी भगवान तो हमारे बहुत दयालु है, करुणामय है। एक छोटे से शिष्य हम लोगों का रक्षक बलधारियों का सामना कर ले, तब मैं जानू कि तू एक प्रशांत महाराज है और तू कुछ नहीं कर सकती। गुरुवर जी ने कहा है कि जब तक हम किसी को कुछ समझा नहीं देंगे, कुछ पता नहीं देंगे, तब तक इस समाज में परिवर्तन होने वाला नहीं है। उठ खड़ा होना होगा। कहते ना जब जागो तभी सवेरा। हम जाग चुके हैं, हम शक्ति पुत्र जी महाराज के चेतना अंश है। हमें बहुत गुरुवर जी ने और साधना दी है, और तपबल दिया है, और ज्ञान दिया है, और शक्ति दी है कि हम एक गुरु का एक आदेश अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वह मथुरा वृंदावन में नहीं, कहीं भी वह प्रशांत महाराज छुपा होगा, उसको निकाल करके एक नीली गंदी नाली में खिचड़ के रख दूंगा। ऐसा एक संकल्प होना चाहिए। सोचे, विचार करें। साधना बहुत सर्वोपरि है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, माँ की साधना करना, बच्चों को उठाना, बच्चों को अपने साथ ले आना। बहुत से साधु संत आपने देखे होंगे, अभी प्रयागराज में भी एक बहुत बड़ा कुंभ लगने जा रहा है। इसके पहले एक बार भोज गुरुवर जी स्वयं, जैसे कि हम फरवरी में जा रहे हैं 8-9 फरवरी को डिंडोरी शिविर में, तब भी शायद एक प्रयागराज का भी एक कोई स्नान होगा, शाही स्नान जरूर होगा। एक बार मुझे याद है कहीं पर था, मुझे ध्यान नहीं आ रही डेट, भोज गुरुवर जी ने जब कहा था कि मेरा एक एक शक्ति साधक उन साधु संतों से भी महान है, ऐसा भोज गुरुवर जी ने स्वयं कहा। तो विचार करें, सोचें, समझें। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी साधु संत का विरोध नहीं करते, हम विरोध करते हैं विचारधारा का, गलत का। अगर कोई गलत विचारधारा का है, अगर कोई व्यक्ति गलत है, तो वो कितना भी बड़ा साधु संत न हो, कितना भी बड़ा मठाधीश धर्माचार्य न हो, हम उसका भी विरोध मंच से करेंगे, खुलकर करेंगे, और एक जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को निछावर करके भी उसका विरोध करेंगे। अरे भाइयों बहनों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस मध्य प्रदेश का बहुत भोज गुरुवर जी ने मुझे कई साल पहले, आज से 3-4 साल पहले मुझे प्रांतीय महासचिव बनाया। मैं एक बार और शायद महारती में आया था, और आज दूसरी बार मुझे महारती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत स्नेह प्राप्त हुआ आप लोगों का, हमारे पटेल साहब, हमारे देवेंद्र भाई, हमारे अंकल हरियाणा वाले जो मिलिट्री के जवान भी हैं, हमारे भैया, सबने बहुत संपर्क किया। कमलेश भाई से मैं पल प्रतिपल फोन आता है उनका, पूछते रहते हैं। मैं थोड़ा सा भोज गुरुवर जी की कृपा है, कहते भोज गुरुवर जी ने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो माँ के चरणों में रख दे। इसलिए मैं माँ के चरणों में प्रण निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, हे माँ, इन सभी शक्ति साधकों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय माता की।